गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पहला पाठ जो कि एक कविता है और हमारी कविता का नाम है क्यों। और हमने इस पाठ का जो है अभ्यास कार्य शुरू किया था और अभ्यास कार्य में हमने मौखिक और लिखित से एक वाक्य में उत्तर दीजिए और दीर्घोत्तरी प्रश्न को शुरुआत की थी, है ना। और अब जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न है जो कि आज हम देखने वाले। तो देखिए, कविता में जीवन में हार न मानने की बात क्यों कही गई है। बताइए, कविता के अंदर जो है जीवन में हमें जो है हार न मानने की बात कही गई, वो क्यों कही गई है बताइए। जी हाँ, इस कविता में हमें कहा गया है कि जीवन में उतार चढ़ाव क्या है और रुकावटें जो है वो आती रहती है, पर जो है हमें उनसे घबराना चाहिए क्या? जी नहीं, हमें जो है घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि जो है उनका सामना करना चाहिए और उसी तभी जो है हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा जो है इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है, तभी हम जो है सफल होंगे, है ना। तो देखिए, इस कविता में कहा गया है कि जीवन में उतार चढ़ाव और रुकावटें तो आती ही हैं, पर हमें उनसे घबराकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे तथा अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, दीर्घोत्तरीय से अगला प्रश्न है, हम सूर्य के समान कैसे बन सकते हैं। बताइए, हम सूर्य के समान कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार सूर्य चारों ओर प्रकाश बिखेरता है, हम भी सूर्य के समान बनकर जो है चारों ओर प्रकाश बिखेर सकते हैं। संसार को क्या कर सकते हैं? ज्योतित कर सकते हैं, प्रकाशमान कर सकते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार सूर्य चारों ओर प्रकाश बिखेरता है, हम भी सूर्य के समान बनकर चारों ओर प्रकाश बिखेर सकते हैं, संसार को ज्योतित कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं, प्रकाशमान कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए में हमें कुछ पंक्तियां दी गई है, उनका हमें अर्थ बताना है, ठीक है। तो देखिए, चुनौती संचरित कर दे हृदय में ओज। ये जो पंक्तियां हैं, इसके माध्यम से कवयित्री हमें क्या कहना चाहती है बताइए। जी हाँ, हमें जो है हर चुनौती को स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे भीतर शक्ति तथा ऊर्जा का अथाह भंडार है। हृदय में उत्साह तथा जोश है जो हमें हर चुनौती को स्वीकार करने की क्या देता है? शक्ति प्रदान करते रहता है ना। तो देखिए, चुनौती संचरित कर दे हृदय में ओज, इस पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि हमें हर चुनौती को स्वीकार करना है, क्योंकि हमारे भीतर शक्ति तथा ऊर्जा का अथाह भंडार है। हृदय में उत्साह तथा जोश है जो हमें हर चुनौती को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला देखिए, अगले पंक्तियां हैं निर्झर। देखिए, अगली पंक्तियां हैं, निर्झरों की तरह अपनी राह का निर्माण कर सके अविचल अगर हो बिन हुए निष्प्राण। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहती है कि जिस प्रकार झरने बाधाओं तथा रुकावटों को धकेलते हुए जो है अपनी राह स्वयं निर्माण करते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी परिस्थिति से विचलित न होकर हर कठिनाई को साहस के साथ उनका सामना करते हैं और अपनी राह स्वयं निर्माण कर सकते हैं, ऐसा जो है इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने कहा है। तो देखिए, जिस प्रकार झरने बाधाओं तथा रुकावटों को धकेलते हुए अपनी राह स्वयं निर्माण करते चलते हैं, उसी प्रकार यदि हम भी परिस्थिति से विचलित न हो हर कठिनाई का साहस के साथ सामना करें तो अपनी राह का स्वयं निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न,
बहुविकल्पीय प्रश्न है। नीचे दिए विकल्पों में से गलत विकल्प चुनकर गलत का निशान लगाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है वो देखिए, कविता में हमें जीवन में चुनौती स्वीकार करने का संदेश कौन देता है? पर्वत, मित्र, झरने। बताइए कौन हमें जो है जीवन में चुनौती स्वीकार करने का संदेश देता है? जी हाँ, कौन देता है? झरने। पर्वत हमें क्या संदेश देते हैं? जीवन में अडिग रहो, भयभीत न हो, निश्चिंत रहो। क्या संदेश दे रहे पर्वत हमें? जी हाँ, जीवन में अडिग रहो, अचल रहो, ठीक है, स्थिर रहो, ये संदेश दे रहे हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, हरित धरती का श्रृंगार किससे है? बताइए, हरित धरती का श्रृंगार किससे है? पेड़ पौधों से, नदियों और झरनों से, वाहनों से। किससे है? जी हाँ, पेड़ पौधों से जो है हरित धरती का श्रृंगार है ना। अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है, हमें किसके समान जीवन में हार नहीं माननी चाहिए? बताइए, हमें किसके समान जीवन में हार नहीं माननी चाहिए? सूर्य के समान, मशीनों के समान या फिर प्रपातों के समान? बताइए किसके समान हमें हार नहीं माननी चाहिए? जी हाँ, प्रपात के समान जो है हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगला प्रश्न है, सूर्य हमें क्या संदेश देता है? प्रकाशमान बनो, सत्यवादी बनो, निडर बनो। क्या देता है संदेश सूर्य हमें? जी हाँ, प्रकाशमान बनो। सूर्य के समान जो है हमें प्रकाशमान होना है। अगला प्रश्न है, जीवन में खूब ऊंचा उठकर अपनी शक्ति का भान रखने का संदेश कौन दे रहा है? धरती, पक्षी या पर्वत? जीवन में जो है खूब ऊंचा उठकर अपनी शक्ति का भान रखने का संदेश कौन दे रहा है? बताइए। जी हाँ, पक्षी दे रहे हैं ना। तो देखिए इस प्रकार से ये सभी जो है प्रश्न हमने देखे। इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।